उसको आंखों से दिल का सारा दर्द सुनाना है। भोली सी अदा कोई फिर इश्क की जिद पर है, फिर आग का दरिया है और डूब कर जाना है। प्यार का सौदा बहुत महंगा सौदा है और सस्ते सौदागरों के पास आपको नकली प्यार ही मिलेगा, जिससे नकली वस्तुएं हर दुकान पे मिल जाती हैं। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, यह तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। ऐसे लोगों की बातों से झांसे में मत आ जाना। लोग अपना काम करने के लिए प्रशंसा का ऐसा जाल बिछाते हैं कि अच्छे अच्छे उस जाल में फंस जाते हैं। बातें करने में क्या जाता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, पर जब निभाने की बात आती है तो कहां जाते हैं सब। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। यहां लोगों को फंसाने के लिए शब्दों के जाल बिछाए जाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम हैं, बैठे हैं तेरे साथ, कोई भी बात हो हमें बुलाना। लोग आने जाने की बात करते हैं, लोग दुख उठाने की बात करते हैं। यहां सब लोग चेहरे पे नकाब लिए घूमते हैं, कोई अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन इन नकली चेहरों की चमक में फंस मत जाना। हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाता है, यही कोशिश होती है हर इंसान की, मैं सबको अच्छा लगूं। अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कौन दिखाएगा अपनी सच्चाई को? अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना, यदि आपकी सच्चाई उन लोगों को पता चले जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? तो क्या वो आपके साथ रिश्तों में रहना चाहेंगे? अपने आप को सच्चा दिखाना बहुत मुश्किल है, पर इस झूठी चमक में फंस मत जाना। जैसे जैसे हम किसी इंसान के करीब जाते हैं, धीरे धीरे लगता है कि वो इंसान अब बदल गया है, पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका झूठा नकाब उतर रहा है। हमें लगता है कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, अब इसकी बातें बदल गई हैं, इसका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका स्वार्थ पूरा हो गया है, तो उसने अपना नकाब उतार दिया है। अब जरूरत नहीं उसे खुद को आपके आगे अच्छा दिखाने की। आपसे जो उसको काम था वो उसका हो गया, तो सावधान हो जाना ऐसी बातों से। बहुत ज्यादा मीठी बातें अक्सर दुखों का कारण बनती हैं, पर लोग फंस जाते हैं मीठी बातों में, तारीफों में उलझ के रह जाते हैं, और लोग आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। और जब उनका काम हुआ, फिर ना वो मीठी मीठी बातें करते हैं, ना वो तारीफें मिलती हैं। लोग बड़ी बड़ी वफा निभाने की कस्में खाते हैं। जाता क्या है कस्में खाने में, पर कौन निभाता है वफा? जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। फिर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ प्यार चाहते हैं। क्या प्यार के बदले में प्यार चाहना कोई गलत बात है क्या? अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार है, तो आप चाहो या ना चाहो, वो खुद आपको प्यार देगा। यदि आपको प्यार मांगना पड़े, तो समझ जाना कि आप सही रिश्ते में नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि हम 100 मैसेज करते हैं, तो सामने वाला एक मैसेज करता है। हम 100 बार फोन करते हैं, लेकिन सामने वाले को समय ही नहीं। एक बात याद रखना, जिससे प्रेम हो जाए तो उससे प्यारा फिर दुनिया में कुछ भी नहीं लगता। अगर उससे जरूरी कुछ लग रहा है, इसका मतलब अभी प्रेम नहीं हुआ। अरे जिसे आपसे सच में प्रेम होगा, वो यही चाहेगा उसका सारा समय आपके साथ गुजरे। आपसे दूरी उससे सहन नहीं होगी, और आप भिखारियों की तरह उसका टाइम मांगते हो, पागलों जैसे मैसेज और कॉल का इंतजार करते हो। ये कैसा प्रेम है? आपको कुछ दिखता भी है या नहीं कि आप कर क्या रहे हो? क्यों मरे जा रहे हैं उस इंसान के पीछे जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से? कब होश में आओगे तुम? अब और कितना दर्द सहोगे और कितना सताओगे खुद को?
बस भी करो, आप संभालो खुद को। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़कर है। याद रखना, आप जब किसी को अपना समय देते हैं तो उसे अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे देते हैं जो आपको फिर कभी नहीं मिल सकता। गुजरा हुआ कोई भी लम्हा जिंदगी का आपको वापस नहीं मिलने वाला। कदर करो अपनी जिंदगी की, कदर करो इस लम्हे की। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं ही मत गंवा देना इसे। अब छोड़ो उन सब पुरानी बातों को जिन्होंने आपकी जिंदगी में जहर भर दिया है। फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। लोग कहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हर काम के लिए समय होता है, पर हमारे लिए हमेशा बिजी रहते हैं। क्या आपको इतना भी नहीं दिखता कि उस इंसान को आप में कोई रुचि नहीं? आप शायद आफत हो उसके लिए। होश में आओ। जिससे आपसे सच्चा प्रेम होगा वो 1000 काम छोड़ के भी पहले आपको महत्व देगा, पहले आपके पास आएगा। अगर आपका नंबर हर काम के बाद आता है तो दूर रहो ऐसे रिश्तों से। और एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि एक इंसान प्रेम में पागल होता रहता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि दोनों में बराबर प्रेम हो। हमेशा जैसे एक पे ही जुनून सवार रहता है। शायद ऐसा इसलिए हो क्योंकि एक का प्रेम इतना ज्यादा होता है कि दूसरा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे तो प्रेम मिलना ही है। पर कई बार हम इतना ज्यादा प्रेम दिखाते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्रेम हो या ना हो उसे मजबूरी में हां में सिर हिलाना पड़ता है। अरे आप हद से ज्यादा प्रेम दिखा रहे हो, पहले उसका तो जानो, उसके मन में क्या है। अगर किसी के पीछे जबरदस्ती पड़ोगे तो दिल तो टूटेगा ही। हमारा इतना अधिक प्रेम देख के सामने वाला व्यक्ति डर के मारे ये कह ही नहीं पाता कि उसे हमसे प्रेम नहीं। फिर ऐसे ही झूठे रिश्ते चलते रहते हैं। फिर झगड़े भी होंगे, परेशान भी रहेंगे। ऐसे में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसका आपसे प्रेम है भी या नहीं। और जितना लोगों से पूछते जाओगे उतना उलझते जाओगे। अरे यदि आपको बार बार ऐसा लग रहा है प्रेम है या नहीं, इसका मतलब प्रेम नहीं है। यदि सच्चा प्रेम होता तो ऐसी भावनाएं आपके हृदय में कभी आती ही नहीं। बेमतलब अपनी जिंदगी में जहर मत भरो। फिर लोग शक करने लगते हैं, फिर एक दूसरे से सवाल जवाब पूछे जाते हैं, फोन चेक किए जाते हैं, हर बात पे नजर रखी जाती है। अरे आपको जब ये सब करना पड़ रहा है तो भी आपको इतना नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर भी खुद को धोखा दे रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी बस यही कोशिश करते हैं कि बस ये पक्का हो जाए कि प्रेम है या नहीं। इससे ज्यादा कोई क्या समझाएगा आपको। जगाओ खुद को और समझो। और जो व्यक्ति किसी का इतना प्रेम देख के भी सच नहीं बोल पाते, अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, वो कायर हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाएं दूसरे के लिए वैसी नहीं हैं और उसके इतने प्रेम को देख के आप डरो मत। आगे चल के उसको भयानक पीड़ा हो, उससे अच्छा आप स्पष्ट कह दो कि जैसी भावनाएं आपकी है मेरे लिए, मेरी नहीं है। किसी को धोखे में रखना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब उसके हृदय को वो भयानक पीड़ा होगी, वो वेदना होगी, उसका परिणाम आपके जीवन में भी आएगा। तो यदि आपको लगता है, बार बार संदेह होता है, शक होता है, तो आप खुद को ही ले लो। आप जो भी कुछ प्रेम में करते हो, क्या वो सब वह व्यक्ति भी करता है जिससे आप प्रेम करते हो? अरे जब वो ये सब नहीं कर रहा तो भी आपको समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है। अब तो बस करो, अपनी समझ को जगाओ और झूठ को पहचान के होश में आ जाओ। बस बंद करो अब ये दर्द का सिलसिला। कई बार लोग कहते हैं कि किसी इंसान से बिछड़ने के बाद हम जी नहीं पा रहे हैं, टूट गए हैं, भूल नहीं पाते यादों को। होश में भी हो या नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी से गंदगी निकल गई, आपके जीवन से वो वजह निकल गई जो आपके जीवन के लिए खतरनाक थी, दर्दनाक थी।
जो रिश्ता पल पल आपको दुख दे, आपको रुलाए, उससे अलग होके तो आपको खुश होना चाहिए। और क्यों दुखी होते हो, क्यों रोते हो? प्रेम भी आपने किया, समर्पण भी आपने किया, और कमाल है दुख भी आपको, इस्तेमाल भी आपका हुआ, और दुखी भी आप हो रहे हो। कभी हंसी नहीं आती क्या खुद की ऐसी हालत पे कि क्या कर रहे हो अपने साथ? अब तो होश में आ जाओ। कब तक गलत फहमियों की नींद में सोते रहोगे? अब तो जागो, अब तो मुस्कुराओ, नई जिंदगी जियो, बेहतर जीवन जियो। यह जिंदगी परमात्मा ने आपको अपने लिए दिए है। रिश्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं होती। यह तो जीवन का दस्तूर है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, इसलिए पिछली बातें भूल के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत दर्द सह लिया। अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने माता पिता से करो। उनके जैसा सच्चा प्रेम आपको कोई और नहीं दे सकता। माता पिता की ममता की तुलना संसार के किसी प्रेम से नहीं की जा सकती। संसार के किसी रिश्ते में इतना त्याग, तपस्या और समर्पण हो ही नहीं सकता जो एक माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। तो याद रखना यह बात कि उनके प्रेम और त्याग के आगे संसार का हर प्रेम, हर रिश्ता छोटा है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल तोड़ के संसारी प्रेम के पीछे मत जाना। क्यों हमें माता पिता के प्रेम की ममता कम पड़ जाती है, और क्यों हमें परमात्मा के प्रेम की करुणा कम पड़ जाती है? सब कुछ तो दिया है भगवान ने, पर इनके प्रेम के महत्व को हम समझ ही नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते। मनमाने प्रेम के पीछे भटकते हैं, इसीलिए तो इतना दुख मिलता है हमें। आप ये मत समझना कि प्यार में दर्द है। याद कर लो इस सच्चाई को, प्यार तो परमात्मा का रूप है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, एंड द वन हु नोस लव नोस गॉड। प्रेम तो गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन प्यार के नाम पर जो आजकल स्वार्थ और वासना का व्यापार हम करते हैं, उससे हमें कभी सुख और खुशियां नहीं मिल सकती। सच्चा प्रेम तो परमात्मा का वरदान है, और उस प्रेम को हमने अभी जाना ही नहीं। इस स्वार्थ और कामनाओं के प्रेम से ऊपर हम कभी उठ ही नहीं पाते। प्रेम तो फूल की तरह सुंदर है, जहां खिलता है सारी दुनिया महक जाती है। आज हमको मिली फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क तो सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। ये हंसती नाचती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। किसी भूखे को खाना खिला देना प्रेम है, किसी रोते को हंसा देना प्रेम है, किसी पक्षी को दाना खिला देना प्रेम है, किसी को कपड़ों से ढक देना प्रेम है। ये सब प्रेम के रूप हैं। तो अपने माता पिता के प्रेम और ममता के महत्व को समझो, उन्हें प्रेम करो। परमात्मा के करुणामयी प्रेम को जानो, उनसे प्रेम करो। इस प्रेम के मार्ग पर चलोगे ना, तो हमेशा इस प्रेम में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। अब ऐसा जीवन जियो जिसमें खुशियां हो, मुस्कुराहट हो। परमात्मा ने ये जिंदगी, ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बस जरूरत है इसे नजर उठा के देखने की। जो भी लोग मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। हम अपनी बातों से किसी के दिल को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। यदि किसी के दिल को भी चोट पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और हम अपनी बातों में कहीं भी ये आग्रह नहीं करते कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा जरूर कहेंगे कि ऐसा भी है। जितनी दुनिया हमने देखी, जो हमारे जीवन का अनुभव है, जितने लोगों के दर्द को करीब से समझा जाना, उस अनुभव के आधार पे हमने ये सब बातें कही। यदि आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको बातें अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं। ये सब बातें हमने इसलिए कही क्योंकि कितने लोग हैं जो दर्द में जी रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं। कितने लोगों के जीने मरने का सवाल हो जाता है, जिंदगी का सवाल हो जाता है। ये बातें उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो तकलीफ में हैं, दर्द में हैं। क्या पता किसकी जिंदगी बच जाए। ये सब बातें करने के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी बातों से यदि एक भी इंसान तक सहायता पहुंच जाए, यदि एक भी इंसान खुद को दर्द से निकाल पाए,
खुद को संभाल पाए तो हमारी बातें कहना सार्थक हो जाता है। आप सबने इन बातों को इतना ध्यान से सुना, सबको धन्यवाद एवं प्रणाम। सबसे ज्यादा दुखी उन्हीं लोगों को देखा जाता है जो अपनी जिंदगी से पुरानी यादों को भुला नहीं पाते हैं। बार बार रह रह के उन्हीं यादों में मन चला जाता है। जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा पुरानी बातें याद आती हैं। कई लोग पूछते हैं कि कैसे भुलाएं उन यादों को। उन यादों के कारण आज भी ऐसे लोगों का मन दुखी रहता है। सबसे पहले इन बातों को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दो तरह के लोगों को मन बार बार याद करता है। एक तो वो जिनसे आपके मन का बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए, और दूसरे वो जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया हो। जब किसी इंसान से हम इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि बाकी जितने भी लोग हैं हमारी जिंदगी में, उन सब का मोल उसके आगे कम हो जाता है, तो ऐसा रिश्ता निश्चित ही दुख का कारण बनता है। कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। हद या लिमिट जिंदगी में एक स्पीड की तरह होती है। जैसे किसी व्हीकल की स्पीड, किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी दुर्घटना की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे ही यदि जिंदगी में किसी से बहुत ज्यादा मन का जुड़ाव हो जाता है तो वो निश्चित ही दुख का कारण भी बनता है। कितनी भी अच्छी चीज खाने की क्यों ना हो, कितनी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्यों ना हो, पर यदि उसे एक लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वो फायदा करने वाली चीज भी नुकसान कर जाएगी। प्रेम में भी हम इसीलिए दुख पाते हैं क्योंकि हम अति कर जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम भी अधिकतर तनाव और झगड़ों का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। जब आप सारे रिश्ते नाते, माँ बाप को भी भुलाकर बस एक ही रिश्ते के पीछे पागल हो जाते हैं, एक ही इंसान को अपने हर सुख दुख की वजह बना लेते हैं। जब आप किसी एक व्यक्ति पे खुद को निर्भर कर देते हैं तो आपको उससे बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। फिर जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है उसी इंसान से नफरत हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि मुझे धोखा मिला, मैंने सच्चाई से रिश्ता निभाया पर सामने वाले ने मुझे धोखा दिया। आप यदि निभाते हैं तो ये आप सामने वाले से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो भी आपसे निभाएगा। किसी और के दिल को, किसी और के माइंड को, किसी और की लाइफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ क्या करे क्या नहीं। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी लाइफ पे, हमारे माइंड पे। आप सोच के देखें, जब आपका खुद का मन, जब आपका खुद का दिल ही आपका कहना नहीं मानता तो किसी और का मन आपका कहना क्यों मानेगा। आप खुद ही अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बातों को नहीं भुला पाते, तो किसी और से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसका मन आप में लगा रहे, उसका दिल आपसे जुड़ा रहे। ऐसी व्यर्थ की उम्मीदों के वजह से ही आज आपके रिश्तों में दर्द है, तनाव है, परेशानियां है। हद से ज्यादा प्यार करोगे तो हद से ज्यादा उम्मीदें भी होंगी, और जब वो उम्मीदें टूटेंगी, और वो निश्चित टूटेंगी, तो आप कहोगे हमें धोखा मिला। हमें धोखा हमारी उम्मीदों की वजह से मिलता है। फिर ऐसे रिश्ते आखिर एक दिन टूट ही जाते हैं। पर लोग ऐसे रिश्तों से अलग होने के बाद भी पुरानी यादों को भूल नहीं पाते हैं। एक बात बताओ, आपकी कोई वैल्यू है या नहीं है? क्या आप इतने फालतू हो जो धोखा खा के भी उसी इंसान के पीछे मरे जा रहे हो? कुछ और बचा नहीं है क्या जिंदगी में करने को? जिस इंसान को आपके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप ऐसे इंसान की यादों में डूबे रहते हो। आप भी कितने अजीब हो। क्या आप इतने फालतू के इंसान हो जो आपकी जिंदगी में और कुछ खास करने को बचा ही नहीं है? ये तीखे शब्द हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप होश में आए और आगे बढ़े जिंदगी में। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़कर है। क्या आपको अपने माता पिता नहीं दिखते? क्या आपको आपके भविष्य के लिए, आपके अपनों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतनी बड़ी दुनिया में आप इतने खाली कैसे रह सकते हो? क्या आप कोई सपना नहीं देखते? आपको कुछ कर दिखाने का जुनून क्यों नहीं है?
यदि आपके पास इतना ही टाइम है पुरानी बातों को याद करने का, तो वो टाइम आप अपनी जिंदगी को बनाने में क्यों नहीं लगाते? अपने भविष्य को बेहतर बनाने में क्यों नहीं लगाते? वो टाइम आप अपने सपनों को सच करने में क्यों नहीं लगाते? क्यों आप में इतनी खुददारी नहीं है? अपनी हस्ती को आप दुनिया के सामने साबित करके क्यों नहीं दिखाते? खुद पे जरा भी गुस्सा नहीं आता क्या कि क्या पागलपन कर रहे हो? कई बार लोग कहते हैं हमारे दुख का कारण ये इंसान है, हमारे दुख का कारण वो इंसान है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसीलिए मैं दुखी हूं। यदि आपको किसी ने भला बुरा कहा, उसने तो एक ही बार कहा, पर उसकी बातें याद करके आप खुद को 100 बार भला बुरा कहते हो, तो ज्यादा गलती किसकी हुई? जिसने एक बार बोला उसकी या जिसने 100 बार बोला उसकी? एक ऑफिस के कर्मचारियों को यह लगता था कि इस इंसान की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हर कोई किसी न किसी को अपने जिंदगी की परेशानियों का कारण मानता था, इसलिए वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि उनके वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे थे। उस ऑफिस के मैनेजर ने एक दिन ऑफिस में आके कहा, आज शाम को इस ऑफिस में वो इंसान आपके सामने खड़ा रहेगा जो आपके परेशानियों की वजह है, और आज आपको छूट है, उसके साथ आप जो करना चाहो करना। हर इंसान खुश हो गया कि आज तो मैं उस इंसान से बदला लेके रहूंगा जिसने मुझे इतना दुख दिया है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा। शाम होने पर वो ऑफिस का मैनेजर उन सबको एक हॉल में लेके गया और मैनेजर ने कहा कि यही वो इंसान है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब सब लोगों ने सामने देखा तो उनके सामने आईना था और उसमें वो खुद को देख रहे थे। हम ही वो इंसान हैं जो खुद को दुखी करते रहते हैं अपने ही विचारों से, अपनी ही भावनाओं से, और हम ही वो इंसान हैं जो अपने विचारों से, इन भावनाओं से, इन दुखों से आगे निकल सकते हैं, जीत सकते हैं। याद रखना एक बात, जब तक आपने बड़ा सोचना नहीं सीखा तब तक आप बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। अपनी सोच को बड़ा कीजिए, तभी जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप उन पुरानी भावनाओं से बाहर निकल पाएं, पुरानी यादों से बाहर निकल पाएं, तो ये 5 काम आप जरूर करना। 1, खुद की कदर करना सीखें, खुद की वैल्यू करें कि मैं उन भावनाओं के पीछे, उन व्यक्तियों के पीछे नहीं जाऊंगा जो मेरी जिंदगी में दुख का कारण बनते हैं। चाहे मेरे मन का उनसे कितना भी प्रेम रहा हो, पर अब मुझे अपने लिए जीना है, आगे बढ़ना है। 2, अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए आप मेहनत करें। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, बैठने का नाम नहीं है, जीवन तो चलने का नाम है। जब चलोगे ही नहीं तो यात्रा कैसे पूरी होगी? जब चलोगे, यात्रा करोगे, मंजिल भी तभी मिलेगी। 3, आप खाली बैठना छोड़ दें, खुद को अच्छे कामों में बिजी रखें, अपने समय को अपने बेहतर भविष्य में लगाएं। 4, माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें माफ नहीं करेंगे, चाहे प्रेम से चाहे नफरत से, आपका संबंध उनसे जुड़ा ही रहेगा। भूल जाइए अब उन्हें। माफ करने का यह मतलब नहीं कि आप उनसे फिर रिश्ता रखें। माफ करने का बस इतना अर्थ है, हमारा अब उससे कोई संबंध नहीं। तब तक वही वही बातें आप याद करते रहोगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मैंने उसके लिए इतना किया, फिर भी उसने मेरे साथ गलत किया। कब तक यही बातें सोच सोच के खुद को दुख पहुंचाओगे? अब भूल जाओ वो सब बातें, माफ कर दो, बढ़ जाओ जिंदगी में आगे। और 5वां, आप रोज 15 मिनट का ध्यान अपनी जिंदगी में ऐड करें। ध्यान करने से आपको अपनी आत्मा की शक्ति प्राप्त होगी, आपका मन ज्यादा शांत और स्थिर रहेगा, आप लोगों को, जिंदगी को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जो ये यादें होती हैं ना, ये जो मेमोरीज होती हैं, याद रखना ये ज्यादा टाइम नहीं रहती। हर मेमोरी का एक टाइम पीरियड होता है, एक समय के बाद आप अपनी हर याद भूल जाते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन यादों का बोझ लेकर आप जिंदगी में कितना आगे तक बढ़ते हो। यदि आप पहाड़ की यात्रा कर रहे हो, सिर्फ 1 किलो का वजन भी आप हाथ में लेके चलेंगे, तो धीरे धीरे वो 1 किलो का वजन भी
आपको बहुत भारी लगने लगेगा, आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जिंदगी है। यदि उन्हीं उन्हीं यादों का बोझ लेके आप जिंदगी में चलोगे तो जिंदगी जीना बहुत भारी हो जाएगा। अब भूल जाओ उन सब बातों को। एक समय के साथ इन सारी यादों को भुला दीजिए और धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि याद रखना, आपके रोने से, दुखी होने से या याद करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्यों अपना समय, अपनी जिंदगी व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं? इसीलिए अपनी जिंदगी, अपने समय की और खुद की परवाह कीजिए। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, चाहे कितनी भी दर्द भरी यादें क्यों ना हो। जब तक आप उन्हें भूलेंगे नहीं, तब तक आप बेहतर जीवन नहीं जी सकते। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो उन सब यादों को भूलकर अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा करो, अपनी जिंदगी को जियो। कितना दर्द होता है ना जब किसी पे खुद से ज्यादा भरोसा हो और वो धोखा दे तो, जिसके लिए ये लगे कि बस यही मेरा अपना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा साथ रहेगा, और वो ही बदल जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ लुट गया। कांटों से निकल जाना, शोलों से गुजर जाना, पर फूलों की बस्ती में जाना तो संभल जाना। ये लोग तेरा क्या साथ निभाएंगे, मौसम की तरह सीखा है सबने बदल जाना। कमाल की चीज है ना ये विश्वास, ये भरोसा, और इस भरोसे की दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिस पे हो जाए उसका झूठ भी सच लगता है, जिससे टूट जाए उसका सच भी झूठ लगता है। ऐसे ही जिस रिश्ते में जब तक विश्वास है वहां प्यार है, सुकून है, खुशियां हैं, समर्पण है, और जहां भरोसा टूटा वहां प्यार नहीं टिक सकता, वहां खुशियां नहीं टिक सकती। आप विचार करें, आप कैसे रिश्ते से गुजर रहे हैं? आपके रिश्तों में प्रेम और मधुरता है या शक और कड़वाहट है, दर्द है, पीड़ा है? कई लोग कहते हैं कि हम सब पर विश्वास करते हैं, पर लोग हमें धोखा दे जाते हैं। याद रखें एक बात, कोई भी इंसान तब तक हमें धोखा नहीं दे सकता जब तक हमें उससे बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, फिर चाहे वो दुनिया की कोई वस्तु हो या प्यार हो या कोई खुशी हो। किसी भी इंसान से जब हम बदले में कुछ पाने की चाहत रखते हैं और वो चीज नहीं मिलती तो हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं हमारा प्यार तो सच्चा था, हम तो सच्चा प्यार करते हैं, निभाते हैं, सच्चाई से मैंने प्यार किया, पर फिर भी धोखा क्यों मिला? पर इस दुनिया में ना सब झूठ का प्यार चलता है। मोहब्बत के जमाने कहां रहे जनाब, इस छोटे मोटे प्यार से ही काम चला लीजिए आप। लोग सबसे प्यार करते हैं, जैसे मंदिर का प्रसाद हो, सब में बांटना हो, सब में बांटते हैं अपना प्यार। और हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा हमें प्रेम दे, और ऐसा होता नहीं। इंग्लैंड से एक व्यक्ति भारत में आया, एक होटल में आके रुका। होटल में उसने अपने लिए दूध ऑर्डर किया। दूध देसी गाय का देसी दूध था, शुद्ध दूध था। उसने वो दूध पिया, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने एक गिलास और ऑर्डर किया, 2 गिलास दूध उसने पिया। पर दूसरे दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। जिस दूध में 1000 गुण हैं, जो एकदम शुद्ध दूध है, पर उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके शरीर को नकली दूध पीने की आदत थी।
असली दूध पचा ही नहीं पाया। ऐसे ही सब झूठे रिश्ते निभा रहे हैं, झूठा प्यार निभा रहे हैं, तो सच्चे प्यार को पचाने की ताकत ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि हमें पहले से ही शक होता था। आप अगर सत्य के मार्ग पे हैं, आपका प्रेम सत्य है, तो आपको बार बार इशारे मिलेंगे, बार बार चीजें दिखेंगी। पर अगर आप मोह में अंधे हो रहे हैं तो उन चीजों को देख के भी आप अनदेखा कर देंगे, बार बार झूठ पे भी विश्वास कर लेंगे। आंखें सच दिखा रही हैं, चीजें दिख रही हैं, पर फिर भी झूठ पे विश्वास करेंगे। मोह इतना ज्यादा आपका हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आप धोखे से बचें, तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जितना आपका प्रेम दुनिया के लिए है, जितना आपका समर्पण है, जैसा आपका भाव है, वैसे क्या दुनिया का भी है।